देखो, कहता है प्रश्नावली 10.4 कहता है कि 750 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्रधन निकालें। कैसे बनाएंगे देखिए, लिखेंगे पहला नंबर हिसाब है आपका, ऐसे लिखेंगे हम लोग। 750 रुपया जो है ना आपका मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन लिखेंगे, मूलधन बराबर 750 रुपया हो गया। जिसमें प्रतिशत लगा हुआ रहता है दर हो गया, तो दर लिखेंगे। ब्याज की दर कितना है? 9%। फिर कहता है इसमें जिसमें समय दिया हुआ, वर्ष दिया हुआ है, ये क्या है आपका? समय है। समय कितना वर्ष है? समय आपका 6 वर्ष है। ध्यान से देखिए, 6 वर्ष है। हमें क्या निकालना है इसमें? तो हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है ब्याज का। तो मूलधन इसमें कितना दिया हुआ है? 750 गुने दर कितना है? 9%। समय कितना है? 6 वर्ष। नीचे कितना करेंगे? 100। अब काटेंगे इसको हम, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा 3, 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15। अब हम क्या करना है? 15 गुने 9 गुने 3 गुना कर देंगे तो कितना होगा? 15 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 गुने 3 गुना करेंगे तो 5 या 15 के 5, हाथ में 1, 3 3 9, 1 10 के 0, हाथ में 1, 3 1 4, 405 रुपया। ये क्या हो गया आपका? ब्याज। कितना हुआ? ब्याज कितना है आपको? 405 रुपया ब्याज आ गया। अब क्या करता है आपको निकालने के लिए? मिश्र धन। तो लिखेंगे मिश्र धन बराबर है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है आपको? 750 रुपया। जोड़ेंगे कितना? ब्याज इसमें कितना है? 405 रुपया है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1155 रुपया आपको आ जाएगा इसका मिश्र धन। समझ में आया? बनाइए इसको, बनाइए। ब्याज का फॉर्मूला होता है, हाँ, कहते हैं कि ब्याज निकालने का फॉर्मूला है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन कितना था? 750 रुपया। दर कितना है? 9%। समय कितना है? 6 वर्ष। इसी को हमने लिख दिया यहाँ पर, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। काट करके कितना आया? ब्याज कितना आया? 405 रुपया आया। फिर कहता है मिश्र धन निकालिए। तो मिश्र धन हमने कैसे निकाला? मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज, 750 जोड़ 405, 1155 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 500 रुपये का 1 रुपये 50 पैसे प्रति सैकड़े प्रति माह की दर से, अच्छा प्रति माह कह दिया, यहाँ प्रति वर्ष था, यहाँ प्रति माह कह दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर चेंजिंग होगा से 15 महीने का ब्याज ज्ञात करें। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए बेटा, मूलधन। यहाँ लिखेंगे मूलधन कितना है? प्रश्न से लिखिए मूलधन कितना है आपको? 500 रुपया है। मूलधन कितना है? 500 रुपया। दर कितना दिया हुआ है आपका? देखिए दर दिया हुआ है 1 रुपया 50 पैसा। यहाँ समझने वाली बात है, पैसे प्रति सैकड़ा। अच्छा ठीक है, प्रति सैकड़ा है या प्रति सैकड़े है, प्रति माह दिया हुआ है। तो प्रति माह को ना हम साल में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? साल में। तो 1.5 रुपया जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं 1/1/2 लिख सकते हैं, यानी 3/2 लिख सकते हैं। तो ये कितना का है? प्रति माह 1 महीना का है। तब इसमें 12 से गुना कर देंगे हम, तो 1 साल का हो जाएगा। तो 6 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 18 कितना हो जाएगा? 18% प्रति वर्ष हो गया आपको। पहले प्रति माह से हम कथी में चेंज कर दिए? प्रति वर्ष में। कैसे चेंज कर दिए? 12 से गुना कर दिए। ठीक है ना, तो 1 महीना का होता था 1.5 रुपया, था 12 महीना का कितना हो जाएगा? 18 रुपया हो गया। तो दर आपको अब दर कितना हो गया आपको? 18%। ठीक है, समय अब देखिए
समय कितना है, समय कितना है, समय कितना है, समय कितना है, समय आपको है 15 महीना। 15 महीने का मतलब होता है 15/12 साल में चेंज कर दीजिएगा इसको, तो 15/12 वर्ष आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो लिखेंगे ब्याज का फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ठीक है, मूलधन कितना है आपका इसमें 500, 500 गुने दर कितना है इसमें 18%, 18। समय कितना दिया हुआ है 15/12, 15/12, नीचे में 100 तो है ही है ना, ये समय है ना। अब काट दीजिए इसको, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36 18। अब गुना कर देंगे इसको, 5 गुने 3 गुने 15/2 गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 225/2, यानी 112.5 रुपया आपको क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्या हो गया, ब्याज हो गया। भी बताया कि ब्याज जो है वर्ष पे निकलता है, तो वर्ष अगर महीना दिया रहेगा तो हम उसे वार्षिक करेंगे, वर्ष में लाएंगे 12 से गुना कर करके। ठीक है, फिर महीना दिया रहेगा तो उसे हम क्या करेंगे, महीने को 12 से भाग देंगे तो साल बदल जाएगा। अगर दिन दिया हुआ रहेगा तो 365 से भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे, 365 से। ठीक है, आइए, कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपने 1.25 गुना हो जाएगा। देखो आराम समझो। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन को ऐसे मानेंगे, माना कि मूलधन 100 रुपया मान लिए हम। ठीक है, अच्छा कहता है कि 4 वर्ष में 1.25 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष में 1.25 गुना का मतलब समझते हो, 1.25 गुना का मतलब होता है 1.1/4 गुना, इसको बोलते हैं 1.25 गुना। ठीक है, तो किसका 1.25 गुना हो जाएगा, मूलधन का, अपने आप को 1.25 गुना, यानी 100 का 1.25 गुना। इसको करेंगे तो 5/4 काट देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 25, यानी 125 हो जाता है। यानी मूलधन कितना लिए थे 100 रुपया, अब कितना हो गया 125 रुपया। तो ये 25 रुपया जो बढ़ा वो क्या हुआ मालूम है तुमको, ब्याज है। क्या है, ब्याज हो गया। क्या हो गया, ब्याज। ब्याज आपका हो गया इसमें 125 हो गया, घटाओ 100 तो कितना हो जाएगा 25 रुपया। ये 125 रुपया क्या हुआ मालूम है, मिश्र धन है। क्या हो गया, ये मिश्र धन। मिश्र धन ये क्या हो गया आपका, मूलधन। ठीक है, अच्छा ब्याज आपको मालूम हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, समय। क्या लिखा हुआ है, समय। समय कितना है 4 वर्ष, 4 वर्ष। अब पूछता क्या है आपको, दर पूछता है, प्रतिशत ब्याज की दर। क्या पूछता है, दर। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है बताए थे, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ठीक है, तो ब्याज कितना है इसमें, ब्याज आपका है 25 गुने 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन देखिए इसमें 100 माने हुए हैं। हाँ, समय कितना है इसमें 4 वर्ष। काट देंगे 100 से 100 कट गया, 25/4 का मतलब हो गया 6.1/4 वर्ष। ठीक है, सकते हैं 6.25 पर लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों। ठीक है, अभी तक लोगों को, चलो
हमने क्या कहा, एक बार फिर समझो कि माना कि मूलधन 100 रुपया है, 4 वर्ष के बाद 1.25 गुना हो जाता है, यानी 100 का 1.25 गुना 125 हो गया। कितना हो गया? 125। तो 125 हुआ ना, वो मिश्र धन हुआ। और उस 125 में मूलधन कितना है? 100 रुपया। तो ब्याज कितना होगा? 25 रुपया। तो हमने लिखा ब्याज बराबर 125 गुने 100। 125 क्या है यहाँ पर? मिश्र धन है। 100 क्या है? मूलधन है। घटा देंगे कितना होगा? 25 हो जाएगा। ठीक है। समय बराबर 4 वर्ष। ठीक है। अब क्या पूछता है? दर। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना है? 25 गुने 100। मूलधन कितना? 100 है। समय कितना? 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 4 लिखा हुआ है, 4 है। काट दिए, आपको आ गया 6.4% या 6.25%। ठीक है। आपको हम लोग यहीं पर समझ लेंगे कितने प्रतिशत ब्याज की दर से। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? दर पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। 450 रुपये 3 वर्षों में 504 रुपये हो जाएगा। अब देखिए, जो 450 रुपया है ये हमारा मूलधन है। ये क्या है? मूलधन। 3 वर्ष हमारा क्या है? समय है। क्या है? समय है। और 504 रुपया क्या है? मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन आपको दिया हुआ है। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिखिएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है क्लास 7 का ये मैथ्स है। मूलधन, मूलधन आपको हो गया 450 रुपया। दर आपको निकालना है। और समय कितना दिया हुआ है इसमें? समय दिया हुआ है आपको 3 वर्ष। और मिश्र धन कितना दिया हुआ है? मिश्र धन आपको दिया हुआ है 504 रुपया। ठीक है। और क्या कहता है आपको निकालने के लिए? समय हो गया। दर आपको कहता है निकालने के लिए कि दर कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम? पहले जब हमें मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, तो ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ब्याज बराबर मिश्र धन, मिश्र धन घटाओ मूलधन। मिश्र धन कितना है? 504 रुपया। मूलधन कितना है? 450 रुपया। तो क्या हो जाएगा? 54 रुपया। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 54 क्या हो जाएगा? आपको ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया? 54 रुपया। सही है ना? चलिए, अब हमको कहता है प्रतिशत, सॉरी, दर निकालने के लिए कहता है। दर बराबर फॉर्मूला होता है दर का ब्याज, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अभी तुरंत हिसाब बनाए हैं ऊपर वाला, तो फिर यहाँ लिखेंगे आप ब्याज कितना है? 54 रुपया है, गुने 100। मूलधन कितना है? 450 है। और समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। काट देंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा ये कितना? 18 3 14 18। 9 से काटेंगे तो 9 5 45, 9 दूना 18। 5 से काटेंगे तो 5 1 5 दूना 10, 2 दूना 4। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो दर हो गया आपका 2 गुने 2, 2 गुने 2 बराबर है 4%। दर कितना हो गया? 4%। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि कोई मिश्र धन 5 वर्ष में मूलधन का 5/4 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? दर निकालना है। ठीक है। तो कहता है कि कोई मिश्र धन, तो बनाएंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे। अब 5वां नंबर हिसाब हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे माना कि मूलधन 100 रुपया। कितना? 100 रुपया है। ठीक है। मूलधन कितना है? 100 रुपया है। और मिश्र धन कितना कहता है? मिश्र धन मूलधन का मतलब 100 का 5/4 हो जाता है। कितना आ जाता है? 5/4। तो काट देंगे इसको, छोटा करेंगे, कितना हो जाएगा? 125 रुपया। 125 क्या होता है? मिश्र धन। तो ब्याज कितना हो गया इसमें बताइए? ब्याज कितना हो गया? मिश्र धन घटाओ मूलधन। मिश्र धन कितना है? 125। मूलधन, मिश्र धन कितना है? 125। मूलधन कितना है? 100।
घटा दिए, कितना हो गया 25 रुपया। 25 रुपया क्या हो गया आपका, ब्याज हो गया। आगे कहता है इसमें समय दिया हुआ है आपको, समय कितना है इसमें, समय कितना है 5 वर्ष। तो क्या पूछता है, दर। दर का फॉर्मूला है, क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ब्याज कितना है इसमें 25 गुने 100, मूलधन कितना है इसमें 100 100, और समय कितना है 5, काट दीजिए कितना हो जाएगा 5। यानी दर क्या हो गया आपको, दर हमेशा प्रतिशत के चिन्ह के साथ दिखाएगा, दर बराबर 5%। ठीक है, आया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया, किसको दिक्कत है बताओ, किसी को दिक्कत है नहीं। देखो समझने वाली बात क्या था, यहाँ पर था कोई मिश्र धन 5 वर्ष में मूलधन का इतना हो जाता है। मूलधन की चर्चा नहीं है, तो गणित में हम लोग मान करके हिसाब बनाते हैं, क्या करके, मान करके, माना की, है कि नहीं। अब इस माना की मूलधन कितना है 100 रुपया, तो मिश्र धन मूलधन का, तो मूलधन का कितना 100 का 5/4 का है कि यहाँ कहता है, लिखा हुआ है, आए समझ में, यहाँ कहता है, यह देखो 5/4 हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज बराबर मिश्र धन घटाओ मूलधन, 125 घटाओ 100 कितना हो गया 25। तो समय दिया हुआ है 5 वर्ष, निकालना क्या है, दर। दर का फॉर्मूला ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। हाँ, ब्याज कितना था 25 गुने 100, फिर मूलधन कितना था 100, तो 100 लिख दिए यहाँ पे हम, समय 5 वर्ष काट के लिख दिए, 5% हो गया। ठीक है, तो गणित में हम लोग मान करके भी बनाते हैं हिसाब, माने मान करके, माना की। चलिए ठीक है, आज नहीं रहने देते हैं, कल फिर करेंगे, ठीक है, चलो।